क्रैमिंग या फिर रट्टा मारना, इस बात से हम स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। और फिर जिन लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह करी है वो बेचारे कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर होंगे इससे। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हायर क्लासेस में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि क्रैमिंग नहीं करनी है, ये बुरी चीज़ है। ये क्रैमिंग हमने सीखी कहाँ से? स्कूल से, राइट? पहले हमें सिखाई गई, बाद में कहते हैं ये बुरी चीज़ है। सो कंफ्यूजिंग ना? तो क्रैमिंग करनी है या नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय गिर। मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने की। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए लर्निंग मेथड्स को इम्प्रूव करने वाले वीडियोस लेके आऊँगा, ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जिनसे उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो। तो ये उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था असाइनमेंट्स के बारे में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में ऊपर वीडियो चल रहा है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो पूरी प्लेलिस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्रैमिंग ये अच्छी है या बुरी है? कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सिर्फ क्रैमिंग से याद होता है, लेकिन भाई पहली चीज़ ये कि क्रैमिंग और किसी चीज़ को याद करना, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, हम सबका अलग अलग चीज़ों को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें क्रैमिंग के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि क्रैमिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को, आपकी मेमोरी को, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को ख़त्म कर देती है, या आपके दिमाग को जंग लगा देती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने बोलने वाला तोता देखा है? यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोज़ हैं। अगर आप टॉकिंग पैरेट लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे तोता बोल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमनली उसके ऊपर नोटिस करोगे ना, तो वो वही बोलता है मिठू, उनका वही चल रहा होता है, या वो विसल कर रहे होते हैं, या वो जनरल वही बातें बोल रहे होते हैं जो घर में बोली जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो तोता जो चीज़ें बोल रहा है उसको खुद को पता है कि उन बातों का मीनिंग क्या है, या उसको समझ आ रहा है वो सारी चीज़ें जो कुछ भी वो बोलता है या सुनता है? लगता है आपको वो समझ रहा है कोई भी चीज़? बिल्कुल भी नहीं। और उसको पता करना भी नहीं है, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा उन चीज़ों को समझ के? उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो करता है क्रैमिंग। जो भी घर में चीज़ें बोली जाती हैं, उसको देख के जो भी चीज़ें बोली जाती हैं, वो उनको मिमिक करता है, और मिमिक करते करते वो चीज़ें क्रैम हो जाती हैं। अब उसने तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 4 वर्ड क्रैम करने, तो उसके लिए क्रैमिंग ठीक है। आपको 2-4 वर्ड क्रैम करने हैं क्या? पूरी बुक को क्रैम कैसे करोगे भाई? अब होता क्या है उसके साथ, हम बार बार उसके मुंह के सामने जाके उसको मिट्ठू मिट्ठू करके बोलते रहते हैं, या उसके पास जाके विसल करते रहते हैं। अब वही चीज़ें वो सुन रहा है, वो उन्हीं चीज़ों को इमिडिएट करने की कोशिश करता है। तो वो जो निगल रहा है उसी चीज़ को उगल रहा है, जो उसको सुनाई दे रहा है वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। अब आप उसके सामने गालियाँ दोगे तो वो गालियाँ भी देनी शुरू कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो आपको भी वही करना है क्या? टॉकिंग पैरेट बनना है, पपेट बनना है? आपको अपने सपने पूरे करने हैं, राइट? आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब एक चीज़ बोलो, अगर आप काम करो पिंजरे में रहने वाला, तो क्या आपके पंखों में इतनी ताकत आएगी कि वो आपको उड़ा के ले जा पाएंगे? अब बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहते हैं, उससे आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मेमोरी बहुत तेज़ है, आपने पढ़ा, आपको याद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में आप अपने दिमाग में सिर्फ टेम्परेरी फाइल्स बना रहे हैं उन चीज़ों की। तो वो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, बस आप उनसे फैमिलियर हो रहे हैं। अब किसी चीज़ से फैमिलियर होना और कोई चीज़ याद होनी, उसमें डिफरेंस देखिए क्या होता है। आप किसी इंसान से बहुत टाइम के बाद मिलते हो, राइट? आपको उसकी शक्ल याद आ रही है, आपको लग रहा है कि यार इस बंदे को कहीं देखा है, मैं इस बंदे से मिला हूँ, लेकिन आपको उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। आप अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो कि कौन है ये, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है।
अब अगर आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, तो बताइए नाम याद क्यों नहीं आ रहा है? आप बोलेंगे वीक मेमोरी। नहीं सर, वीक मेमोरी नहीं है ये। इसको बोलते हैं कोई चीज़ का फैमिलियर होना। उसकी शक्ल आपको फैमिलियर है, आपको उसका याद नहीं है, आपको उसकी पहचान नहीं है। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन देगा ना वो अपने नाम के इंक्लूडिंग, 3 ऑप्शन और देगा, तो आपको झट से याद आ जाएगा, ओ इसका नाम ये है। फैमिलियर, क्रैमिंग, राइट। होता क्या है, आपने चीज़ों को क्रैम किया, अपने क्वेश्चंस को क्रैम किया, आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, टेस्ट देने गए, एग्ज़ाम देने गए, तो आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हो आपको लगता है ओके मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है। लेकिन जब आप लिखने लगते हो चीज़ें गायब, 1 लाइन 2 लाइन लिखी, बाकी सारा ब्लैंक हो गया। अब बोलो वो कहाँ गया? टेम्परेरी फाइल थी वो, उसमें कुछ चीज़ें प्रिंट हुई हैं, बाकी ब्लैंक हो गई हैं। एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ, अब आप बाहर आए, बाहर आके आपने बुक निकाली, बुक के अंदर आप वो क्वेश्चन ढूंढ रहे हो। अब आपने वो क्वेश्चन निकाला, जैसे आप उसका आंसर पढ़ने लगे आपको एकदम से याद आ रहा, ओ यार इसके अंदर तो ये आंसर था, ये तो मुझे आता था। अगर आता था तो वहाँ पे याद क्यों नहीं आया? अब क्रैमिंग कर करके चीज़ें टेम्परेरी फाइल्स की तरह याद कर ली, बाद में वो चीज़ें जब ज़रूरत पड़ी तब आप उनको भूल गए, मैटर ख़त्म। इसके साथ एक बड़ा इशू और क्या है बताएं? क्रैमिंग एक सीक्वेंस में याद रहती है। मानो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर याद किया तो उसके 10 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद थे, आगे रिकॉल आ गए, आपने लिख दिए। जब 4th पॉइंट की बारी आई वो आपका मिस हो गया, वो आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो अगर बीच की एक चेन मिस होगी ना, उसके आगे का सारा पोर्शन वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि क्रैमिंग अच्छी है या बुरी? अब खुद से डिसाइड कर लो, अच्छी है या बुरी। अच्छी लगे तो क्रैमिंग करते रहो, और आपको समझ आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, फॉर द लॉन्ग रन ये चीज़ आपको ही ख़राब करेगी, आपके ही दिमाग पे इम्पेक्ट करेगी। तो मेरे भाई इस चीज़ को छोड़ दो, नॉर्मल स्टडीज़ की तरफ आ जाओ। तो आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है। फ़िलहाल के लिए क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। फ़िलहाल के लिए ऐसा कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड क्रैमिंग वाले हैं ना, जो चीज़ों पे रट्टा मारते रहते हैं और वो शेखी मारते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत तेज़ है, मैं तो पूरी किताब चाट जाता हूँ, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, अब अगर आप ये भी भूल गए हो कि कौन से फ्रेंड्स ये चीज़ करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ। शेयर के बटन में क्लिक करो, शेयर विद व्हाट्सएप करो, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कर दो। और उनको एक चीज़ और बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाली टिप्स आती रहेंगी, आपको लाइफ में सक्सेस की तरफ ले जाने वाले वीडियोस और आते रहेंगे। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हो? कमेंट बॉक्स है भाई, जाओ लिखो, शर्म किस बात की, अपना ही चैनल है, सीखने आए हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, मिलके सीखते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? लिख दो जो मन में है, अभी लिख दो, बाद में भूल जाओगे। और हाँ, एक चीज़ और है, अगला वीडियो किस चीज़ पर होगा? तो अगले वीडियो में मैं दूंगा आपको कुछ टिप्स। अब क्रैमिंग करने के लिए तो मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आपको करनी है आपकी इच्छा, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनसे आप इजीली पढ़ाई कर पाएंगे, ताकि आपको क्रैमिंग वाली चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। इजीली पढ़ाई करोगे, सब कुछ इजीली हो जाएगा। इससे बड़ी और क्या होगा कि आप पढ़ाई को इजीली कर पाएँ? कुछ हो सकता है? नहीं ना? ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मिठू, मतलब टाटा।